नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हज की तैयारी आप सभी लोग ज़ोर शोर से कर रहे होंगे और दोनों ही आज़मीन हज के लिए आज की ख़ास वीडियो है जो हज कमेटी ऑफ इंडिया से हज करने जा रहे हैं या प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के थ्रू। तो आइए, आज की वीडियो कॉमन है, सभी के काम की है और हम उन बातों को आपको बताएंगे अपने तजर्बे की बुनियाद पर जो हमने 3 बार हज की ड्यूटी की है सऊदी अरबिया में रहकर और यहाँ पर पिछले कई सालों से आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे हाजी क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए हमारे हाजियों को और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हाजियों को हज से कब्ल यानी कि अब करीब 7 महीने हज के बाकी हैं, तो अभी आपके लिए वक्त है। इस वक्त का आप बहुत अच्छी तरह आप इसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस वक्त को बहुत अच्छी तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हज की तैयारी की निस्बत से। देखिए, हज के बारे में कहा जाता है कि ऐसा फ़र्ज़ है जिसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका मफ़हूम है कि और लोगों पर अल्लाह का हक़ है कि जो उस घर तक पहुँचने की कुदरत रखता हो और वो उसका हज करे, और जिसने कुफ्र किया तो अल्लाह ताला तमाम दुनिया वालों से बेनियाज है। अब देखिए, इसमें 2 बातें अहम बताई गई हैं। नंबर 1 कि हज की कुदरत रखना, यानी कि अल्लाह ताला का हक़ है कि अगर आप जिस्मानी तौर से और माली तौर पर हज करने की सादत रखते हैं, यानी कि आपके पास पैसा भी भरपूर है, हज का सफ़र कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप तंदुरुस्त भी हैं और उसके बावजूद आप हज नहीं कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला डराने वाली बात ये है कि वो उन्होंने कुफ्र किया। अब इसी बात को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया है, जिसका मफ़हूम है कि जो शख्स सवारी हो और तंदुरुस्ती भी हो और उसने बैतुल्लाह तक पहुंच सकता हो और फिर हज ना करे, इस हालत पर मरना और यहूदी या नसरानी होकर मरना यकसां है। एक हदीस, दूसरी हदीस सुनिए, जिसका मफ़हूम है कि जिसको न किसी सरी हालत ने हज से रोका हो, न किसी जालिम सुल्तान ने, न किसी रोकने वाले मर्ज़ ने, यानी कोई ऐसा मरीज़ ना हो, आप तंदुरुस्त हैं और फिर उसने हज ना किया हो और उसी हालत में उसे मौत आ जाए, तो उसे इख्तियार है ख्वाह वो यहूदी बनकर मरे या नसरानी बनकर मरे। दोनों में वही उसी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं कुरान मजीद की आयत की यहाँ तशरीह की है जो अल्लाह ताला ने बयान किया है कुरान में, अल इमरान में। उसी को बताया है कि अगर आप जिस्मानी तौर पर और माली तौर पर हज करने की ताकत रखते हैं और उसके बावजूद आप हज नहीं करते हैं, तो आप का मरना ऐसा ही है जैसे आप नसरानी या यहूदी बनकर मरते हैं। बहुत बड़ी एक बात कही गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया है कि जो लोग कुदरत रखने के बावजूद हज नहीं करते, मेरा जी चाहता है कि उन पर जजिया लगा दूं, और मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। अब देखिए, एक कुरान मजीद की आयत, 2 हदीस और एक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान, ये सब बातें मिलकर ये बताती हैं कि हज की कितनी अहमियत है। और हमें हज की जब इतनी अहमियत जो कुरान में है, हदीसों में है, हमारे सहाबा इकराम ने उसकी अहमियत को बयान किया है, अब हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम हज को सही तरीक़े से सीखें, समझें और उसके बारे में आज मैं 3 अहम बातें आपको अभी की तैयारी से बताऊंगा आपके, यानी कि अभी आपके पास वक्त है, आपको 3 बड़ी तैयारियां क्या करनी हैं वो समझ लीजिए। नंबर 1, आपके पास जो माली हालत है और आपके जो कागजात हैं उनकी आपको हिफाजत करनी है और हज के लिए उनको तैयार करना है।
कैसे तैयार करना है उसको बताना है हमें। नंबर 2, आपको जिस्मानी तौर पर अपने जिस्म की हिफाजत करनी है और जिस्म को हज की निस्बत से तैयार करना है। कैसे तैयार करना है उसको भी हम अभी बताएंगे। और नंबर 3, आपको रूहानी तौर पर और इबादत के तौर पर अपने आप को तैयार करना है हज के लिए। अच्छी तरह से उसके अरकान को समझना है, कैसे समझना है वो भी हम बताएंगे। तो 3 बातें अहम निकल के आती हैं आज की इस वीडियो में। इन 3 बातों पर मैं कम वक्त में आपको बताने की कोशिश करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप उसको समझेंगे। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में उसको और मज़ीद जानकारी आपको दें। नंबर 1, आपको माल से मतलब यह है कि आप, जैसे हमने बताया कि वीडियो दोनों के लिए अहम है, जो प्राइवेट हज करना चाहते हैं या कमेटी के थ्रू हज करना चाह रहे हैं, यानी गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट किसी भी तरह से आप हज कर रहे हैं, लेकिन आप हज के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास नंबर 1 पैसा इतना होना चाहिए, जैसे कुरान और हदीस की रोशनी में भी बताया गया कि आपके पास इतना पैसा हो कि आपको परेशानी ना हो, आप उधार न लें, कर्ज न लें और फजूल खर्ची ना करें और आप बेमतलब में आप किफ़ायत करके हज ना जाएं। आपके पास भरपूर पैसा होना चाहिए। तो उस पैसे को आप, जैसे मैं इंडिया के लोग हज करना चाह रहे हैं कि हज कमेटी से चाह रहे हैं, तो आपको 3.5-4 लाख रुपया एक हाजी के पास आराम से बिना किसी आपको कर्ज के बिना आपके पास होना चाहिए। ना लिया हुआ हो ना दिया हुआ हो, आपके पास बिल्कुल फ्री कंडीशन में आपके पास अगर इतना रुपया है 4 लाख, तो आप हज कमेटी से हज करने के लिए आसानी से जा सकते हैं। उसको पैसा आप अलग उठा के रख दीजिए। अगर आप प्राइवेट, अल्लाह ताला ने आपको और मजीद पैसा दिया है तो आप प्राइवेट हज कर सकते हैं। उसके लिए कम से कम, जैसे अभी जो हम थोड़ा एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 5.5 लाख से लेकर 7.5 लाख के बीच में आप आराम से प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के थ्रू हज कर सकते हैं इंडिया में। यही पैसा गैर मुमालिक में, दूसरे मुल्कों में बढ़ जाता है, 10 लाख, कहीं 15 लाख तक पहुंच जाता है। कहीं पर अगर आप रुपयों में काउंट करेंगे तो भी 5 लाख 4 लाख के आसपास बनता है। इससे कम हज कहीं पर भी नहीं होता है, भले ही आप सऊदी अरब के आसपास के मुल्कों में रहते हों, क्योंकि हज के जो 5 दिन होते हैं और हज का जो वीज़ा होता है, हज के जो इंतजाम होते हैं, उसमें भी करीब 1.5-2 लाख का खर्चा आता है। पहली तैयारी यह होगी कि आपका इतना पैसा होना चाहिए। अगर इतना पैसा आपके पास नहीं है, आप उधार कर्ज लेके हज करना चाहते हैं, तो कुरान हदीस की रोशनी में आप पर हज फ़र्ज नहीं है। आप बेफिक्र होकर अपना और अल्लाह से उम्मीद कीजिए, दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला आपको इस काबिल कर दे, तो आप हज कर सकते हैं। नंबर 1 पहली बात यह हो गई। अगर आप इस पर पूरी तरह से आप तैयार हैं माली तौर पर, फिर अब दूसरी आती है आपके कागजात की तैयारी, डॉक्यूमेंट्स। उसमें पासपोर्ट आपके पास सही हालत में होना चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि पासपोर्ट आपके पास दिसंबर 2026 तक की वैलिडिटी के साथ हो। नंबर 2, पासपोर्ट में जो आपका नाम है वो सही होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए। सही से मतलब यह है जो आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स में है वो हो, या आपके पासपोर्ट में ही सही वही नाम हो जो आप जिस नाम को आप चाहते हैं, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पासपोर्ट गला फटा, ऑयल लगा हुआ, तेल लगा हुआ, कुतरा हुआ, या उसमें कहीं कट किया हुआ नहीं होना चाहिए। अगर है उसमें कोई कमी पासपोर्ट में, तो आप अभी उसको बदलवा सकते हैं। एप्लीकेशन देकर पासपोर्ट ऑफिस में जाकर उससे फ्रेश पासपोर्ट ले सकते हैं। नंबर 2, डॉक्यूमेंट्स में जैसे हमने बताया आपको, अगर आप इंडिया में हैं तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका बैंक का स्टेटमेंट, यानी कि आपके बैंक की पासबुक या बैंक का चेक बुक होनी लाजमी है आपके पास। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ये रखिए और अपना रेगुलर चेकअप कराते रहिए। अगर कोई बीमारी भी है तो उसका इलाज कराते रहिए, ताकि आपको जब तक कोई परेशानी नहीं आए। तो ये 2 तैयारी, डॉक्यूमेंट्स की और आपके रकम की तैयारी आपके पास हो गई। अब आप दूसरी तैयारी की तरफ हम आते हैं। जो हमने आपको तैयारी बताई, आपको तंदुरुस्त हो, तंदुरुस्ती के लिए आप डॉक्टर से चेकअप करवाने का, आपको कोई बीमारी है, कोई आपका ऑपरेशन भी अगर हुआ है, तो डॉक्टर से पूछते रहिए कि मुझे 7 महीने के बाद तभी सफ़र को जाना है, उस सफ़र में मुझे गर्मी भी होगी, 40 से ज़्यादा टेम्परेचर का गर्मी होगी, और मुझे 5 से लेकर 10 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ सकता है, कहीं कहीं मुझे भीड़ भाड़ में भी चलना पड़ सकता है। तो उस तरह मुझे क्या क्या एहतियात बरतनी है, क्या क्या मुझे करना है, तो अभी से डॉक्टर आपको राय दे सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो हम बताते हैं, जैसे हमने बताया, हर नमाज में मक्का रहें या मदीना रहें या अराफात, मुज़दलिफ़ा, आप मीना में रहें,
आपको पैदल चलना ही पड़ेगा। आप तवाफ करेंगे, सही करेंगे, वहीं पैदल चलना पड़ेगा। तो हमने मिनिमम आपके लिए बताया कि अभी से 3 किलोमीटर कम से कम रोज आप चलने की कोशिश कीजिए। चाहे सुबह चलिए, आप शाम में चलिए, या आपको जब भी टाइम मिले, रात में भले ही मिले, तो आप चलिए, पैदल चलिए। पैदल ऐसे चलिए कि आपको बार बार उसमें रुकावट नहीं आए, आप तेजी के साथ चल रहे हों, जैसे नमाज के लिए जाते हैं इस तरह चलिए। और ये 3 किलोमीटर को आप बढ़ाकर 5-6 किलोमीटर भी कर सकते हैं, आपके फायदे के लिए होगा। तंदुरुस्ती के लिहाज से ये आपको काम करना है। और अगर आपकी कोई दवा चल रही है, कोई कोर्स चल रहा है, तो डॉक्टर से पूछिए ये कोर्स कब तक चलेगा, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और हमें कौन कौन सी एहतियात बरतनी चाहिए। अपने फैमिली डॉक्टर से लगातार आप टच में रहिए, अपनी जांचें 2-3 महीने में कराते रहिए, ताकि आपको उस वक्त जब हज का टाइम आए तो आपको परेशानी उठानी नहीं पड़े। तो जिस्मानी तौर पर तैयारियां हो गई हैं आपकी, और आप अपनी सेहत के लिए बैलेंस डाइट लीजिए। बैलेंस डाइट से हमारा मतलब है कि आप फ्रूट्स भी हों, ड्राई फ्रूट्स भी हों, रोटी भी हो, और आप जूस वगैरह भी हों, वो अभी से कम मिकदार में लें, चाहे ज़रूर लेते रहिए। चना है, मूंग की दाल है, अंडा है, दूध है, फ्रूट्स हैं, ये आप ज़रूर खाते रहिए, ताकि आप, क्योंकि एकदम तंदुरुस्ती नहीं आती, कोई इंजेक्शन लगा के आपको तंदुरुस्त नहीं होते हैं, आप धीरे धीरे तंदुरुस्ती की तरफ बढ़ते हैं। तो तंदुरुस्ती आपकी जहनी जिस्मानी तौर पर आप तंदुरुस्त हो सकें, आपके पास अभी 6-7 महीने का टाइम है। दो आपकी कंप्लीट हो गई। तीसरी बहुत अहम तैयारी है, वो है रूहानी तैयारी, यानी कि अल्लाह से लो लगाना। अल्लाह से लो लगाने के लिए हम बोलते हैं कि कम से कम आप आधा घंटा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और आपके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। यानी कि आधा घंटा आप फजर के बाद बैठें, या इशा के बाद बैठें, या मगरिब के बाद बैठें, आधा घंटा अल्लाह का कलाम पढ़ें, आप दुरूद पढ़ें, आप दुआएं याद करें, आप अल्लाह के करीब पहुंचने की उन तस्बीहात को पढ़ें जिससे आप अल्लाह के और करीब हो सकते हैं। यानी कि आपके हज में और ज़्यादा नूरानियत आ सके, आप जिस अजीम फ़र्ज़ को अदा करने जा रहे हैं वो आपका बहुत अच्छी तरह तैयारी उसकी हो सके। उसके लिए कम से कम बिना नागा आधा घंटा रोज़ सिर्फ आप और अल्लाह के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। सुकून से बैठिए, दुआएं तैयार करिए, कुरान की मजीद की तिलावत कीजिए, उसके मानी पढ़िए। इसके साथ साथ आप उन दुआओं को भी याद कीजिए जो आपके लिए बहुत अहम है। यानी कि वहाँ पर आप जाएंगे तो हर नमाज में वहाँ जनाजे की नमाज भी होती है, तो आपको जनाजे की नमाज अगर नहीं आती है, उसका तरीक़ा, उस दुआओं को याद करें। हर जगह आपको अवेलेबल है, आजकल मोबाइल में भी जनाजे की नमाज मिल जाएगी, उसकी दुआ मिल जाएगी। आप उसको तैयार कीजिए, समझ के पढ़िए, उसके मानी के साथ पढ़िए। इसके साथ साथ दूसरा, तीसरा, चौथा कलमा भी आप याद कर लीजिए और रवानगी के साथ याद कर लीजिए, वो भी आपको वहाँ काम आएगा। सही में कौन कौन सी दुआएं पढ़नी जाती हैं, तवाफ में कौन कौन सी दुआएं पढ़ी जाती हैं, और इसके साथ साथ हज के दरमियान मीना में क्या दुआएं पढ़ी जाती हैं, अराफात में कौन कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए, मांगनी चाहिए। हज पर जब आप जा रहे हैं तो आपको दुआओं का ज़ख़ीरा आपके पास होना चाहिए, और कोशिश कीजिए अरबी में दुआएं ज़रूर याद कीजिए। और अपनी जो निजी आपकी दुआएं हैं अराफात के लिए, और जब आप उम्रा कर रहे हों, तवाफ़ कर रहे हों, उसके लिए भी याद तैयार कीजिए, उसका एक लिस्ट बना लीजिए दुआओं की, ताकि आपको वहाँ परेशानी ना आ सके। ये सब बातें हम अभी यूँ बता रहे हैं क्योंकि अभी आपके पास वक्त भी है और आप तैयारी कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी गोशे में हो, किसी भी मुल्क में हो, किसी शहर में हो, ये तैयारी आप तीनों तैयारियाँ आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको कोई रुकावट नहीं आएगी। इंशाअल्लाह ताला हमारा साथ आपसे लगातार बना रहेगा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप तैयारी करने का तरीका भी बताते रहेंगे, और जहाँ जहाँ आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, कब कब आपको किन किन बातों की ज़रूरत पड़ती है, और हज के सफ़र के दरमियान तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश रहेगी कि आपको और मज़ीद प्रैक्टिकली आपको जानकारी देते रहें। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि अभी वक्त है और आप तैयारी अच्छी तरह कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपके लिए जो गवर्नमेंट की जो नई गाइडलाइंस है उसके बारे में बताएंगे, और जो फीस जमा आप कर रहे हैं हज का एडवांस जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। और इसके साथ साथ हम एक टिप्स भी देंगे। हमारी हर वीडियो में एक टिप्स होती है, तो उस टिप्स में हम अब तक जो आपको 2 टिप्स हमने दी हैं, पहली दी थी हमने आपको कम से कम 3 किलोमीटर आपको रोज़ चलना है, वो आज की वीडियो में भी शामिल थी डिटेल के साथ। दूसरी टिप्स हमने दी थी दूसरी वीडियो में कि आपको अपने अखलाक को बेहतर बनाना है। अगर आप अच्छे हैं तो और अच्छे बनिए। अगर आपको लगता है कि मेरे अखलाक अच्छे नहीं हैं, लोग मुझसे नाराज़ रहते हैं, डरते हैं, तो अपने अखलाक को मुलायमियत के साथ, पोलाइटनेस के साथ बेहतर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप बहुत अजीम काम के लिए जा रहे हैं, बहुत अजीम तैयारी कर रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की नगरी में जा रहे हैं, अल्लाह के दरबार में जा रहे हैं, तो अल्लाह को नरमियत बहुत पसंद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक का की जो बुलंदी है पूरी दुनिया मानती है। तो आपका थोड़ा सा भी उसमें एक राई के बराबर, दाने के बराबर अगर आपके अंदर उसमें इजाफा हो गया तो आपके लिए बहुत काम की चीज़ होगी। तो अपने अखलाक को बेहतर करिए, मुलायमियत से बात कीजिए, जिससे भी बात करें, कहीं कोई आपको तकलीफ हो रही है उसको बर्दाश्त कीजिए, और कभी रिएक्ट मत कीजिए। किसी ने अगर आपको बुरा भला कहा तो आप मुस्कुरा कर टाल दीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और तीसरी आज की एक और हम आपको दे रहे हैं कि आप अपने वक्त को सही इस्तेमाल करना सीखिए। वक्त को खराब मत कीजिए, क्योंकि आप उन लोगों से अलग हो रहे हैं जो आम आदमी हैं, क्योंकि आप लाखों करोड़ों में से सिलेक्ट किए गए हैं, चुने गए हैं, आपका चयन किया गया है। और चयन कोई किसी कमेटी ने नहीं किया है जो आपको लग रहा है, आपका अल्लाह ताला ने चयन किया है, आपको सिलेक्ट अल्लाह ताला ने किया है। तो आप अल्लाह के और उसके नबी के पैमाने पर सही खरे उतरें। उसके लिए आप अपने वक्त को बर्बाद मत कीजिए, सही कामों में लगाइए। और जो हमने अभी 3 आपको तजवीज़ दी हैं, 3 जो हमने पॉइंट्स दिए हैं, उस पर आप गौर फिक्र करिए। कोशिश कीजिए कि आपके हज के सफ़र के पहले की ये तैयारी में ये 3 पॉइंट्स अगर सिस्टमेटिक ढंग से आ जाएँ तो इंशाअल्लाह ताला आपका हज का सफ़र बहुत अच्छा रहेगा। अगली वीडियो में मैं जल्दी आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट फिर करता हूँ, एक इल्तिजा करता हूँ, एक गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस चैनल को आप लब्बैक के लिए, यानी कि आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने उन साथियों तक पहुँचाइए, उनको भी सब्सक्राइब कराइए, ताकि आपको इसी तरह की अच्छी से अच्छी वीडियो जो हम मेहनत से बनाते हैं आप तक वक्त पर पहुँच सके और आपके साथी और आप उससे फ़ायदा उठा सके हैं। अल्लाह ताला आपके सफ़र की तैयारी अच्छी करे, आसान बनाए। और आप लोगों से भी मेरी ये दरख्वास्त है कि मुझको भी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला मुझे भी हज का इस साल का सफ़र नसीब फरमाए। अल्लाह ताला ने मुझे 3 बार मौका दिया है खिदमत का, एक बार और मौका दे, मुझे भी अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं जुल्फ़कार अलीगढ़ से। अल्लाह हाफ़िज़।